भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 11 दिनों में कोरोना के 10 लाख नए मामले सामने आए हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की तो देश में कोरोना के 90,123 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही 1290 मरीजों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों की माने तो देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50,20,000 हो गई है, जिनमें से 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 9,95,000 है। देश में अब तक 39,42,361 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 वैक्सीन भारत में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में है, जिसमें कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम 3 कंपनियों के वैक्सीन के ट्रायल में है। पहला कैडिला का फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, मगर कैडिला का ट्रायल में 3 डोज लगते हैं 28 दिन के अपार्ट, तो उनके 3 डोज बाकी हैं। भारत बायोटेक में फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, उसके रिजल्ट्स एनालाइज हो रहे हैं। फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है और उसकी 2nd डोज लगना बाकी है। और सीरम इंस्टीट्यूट की फेज़ 2B3 ट्रायल जो है, उसके पहले 100 मरीज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद उनका 7 दिन का उनका पॉज था, क्योंकि वो फेज़ 3 शुरू करना चाहते हैं। 1500 मरीजों में 14 साइट्स में भारत में वो अब शुरू हो जाएगा जैसे ही क्लियरेंस आ जाएगा। देश की प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 6,900 मेट्रिक टन है। ये आज की क्षमता है। टुडेज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री इज स्लाइटली मोर देन 6,900 मेट्रिक टन। अगर आप आज सुबह के आंकड़े देखें, जितने लोग ऑक्सीजन पर थे कोविड की वजह से, तो 3.69% वर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, 2.17 वर ऑन ICU बेड्स विच आर अगेन with oxygen, and 0.36% were on ventilator support, which is again with oxygen. So if you add these 3 categories, you roughly get around 6% people who were on oxygen beds, whether in ICU or on ventilators or in oxygen supported beds. So what was the oxygen which was being consumed by these people, plus the oxygen that is consumed by non-COVID essential health services, where you also have certain surgical procedures. So if that is taken again, today's morning figure, that is 2,800 metric ton on a daily basis. And if you look at the industry's production in the country and their requirement for oxygen, it is 2,200 metric ton. So 2,800 metric ton for COVID and non-COVID health use, 2,200 metric ton for industrial use. That gives you a total of 5,000 metric ton consumption per day and a headroom of 1,900 metric ton. So speaking at the national level, there is absolutely no shortage of oxygen. In fact, there is a surplus today morning of 1,900 metric ton. Then what is the problem? The problem happens when at a facility level, अस्पताल के स्तर पर, if you do not have inventory management, आवश्यकता इस बात की है
कि प्रत्येक राज्य ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अस्पताल के स्तर पर ऑक्सीजन का इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, पॉसिबल स्टॉक आउट्स के अलर्ट जनरेट हों ताकि ऑक्सीजन को रिप्लेनिश किया जा सके।